हेलो क्लास 9th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूँ निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम आज के टॉपिक में समझने वाले हैं। ठीक है, यही है हमारा आज का टॉपिक। सो होमोजीनियस मिक्सचर, तो देखो होमो का क्या मतलब होता है, जो एक जैसे हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, होमो। हेट्रो का क्या मतलब होता है, जो अलग अलग हो। राइट, सो homogeneous mixture is that mixture in which the components mix with each other and its composition is uniform throughout the solution. होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं और वो इस तरीके से मिल जाती हैं कि हम चाहे उसका कोई सा भी पार्ट देख ले, टॉप का पार्ट देख ले, मीडियम पार्ट देख ले, फिर बॉटम का पार्ट देख ले, सब हमें यूनिफॉर्म नज़र आता है, सब में यूनिफॉर्मिटी होती है। कोई भी पार्टिकल एज हमें बाहर निकल के नज़र नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, एज सच कोई बाउंड्रीज हमें नज़र नहीं आती ऐसे मिक्सचर को। ठीक है, और ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर इन विच द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आर ऑब्जर्व। जब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाई जाती है एक सोल्यूशन बनाने के लिए, एक मिक्सचर बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमें अलग अलग कॉम्पोनेंट पता चलते हैं। हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमने ये चीज़ मिलाई है, ये चीज़ मिलाई, क्योंकि हमें बाहर से अलग से वो बाउंड्री दिख जाती है। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ components of homogeneous mixture cannot be separated easily। अब क्योंकि यहाँ पे एज सच हमें बाउंड्रीज ही नहीं पता चलती, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ मिलाया है, तो हम उसको सेपरेट भी इजीली नहीं कर पाएंगे। राइट, बट in case of heterogeneous, components of heterogeneous mixture can separated easily। अब हमें चीज़ें दिख रही हैं अलग अलग, तो हम उनको easily सेपरेट कर सकते हैं। Components of homogeneous mixture cannot be seen through the naked eyes। जो कंपोनेंट्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है, अपने नॉर्मल आइज से। बट कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन थ्रू दी नेकेड आइज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम इजीली देख सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट साइज आर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। क्योंकि देखो साइज बहुत छोटे, तो किस लेवल पे होंगे, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, इतने छोटे हैं, इस वजह से हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट हेयर इन दिस मिक्सचर द साइज ऑफ पार्टिकल आर लार्जर, इस वजह से हम इसको देख पा रहे हैं। सिंपल। द constituents particle in a homogeneous mixture possess the same physical property। जब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाई जाती हैं, एक मिक्सचर बनाया जाता है और ऐसा कोई बाउंड्री नहीं पता चलती हमको, यानी कि सारी की सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो गई। अब सारी की सारी चीज़ें कब मिक्स होती है, जब उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, तो वो एक दूसरे में ईजिली घुल मिल जाते हैं। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, उनमें जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। राइट, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर पजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इस वजह से हम इसको आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, शुगर सोल्यूशन, एयर एटसेट्रा। अब सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया हमने, पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया। अब जब पानी के अंदर आप सॉल्ट या फिर शुगर डालते हो, तो क्या आपको सॉल्ट अलग से नज़र आता है, क्या आपको शुगर अलग से नज़र आता है, क्या आपको ऐसे लगता है कि यूनिफॉर्मिटी है, जैसा टॉप पे आपको दिख रहा है मिक्सचर सोल्यूशन, वैसा ही बॉटम पे भी है। राइट, एयर में आप आसपास देख लो, आपको पता है कि एयर में बहुत सारे गैसेस मिले हैं, बट आप देख के आइडेंटिफाई थोड़ी कर पा रहे हो कि कहाँ पे कौन सा गैस है। फिर आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, यहाँ आर्गन है। तो ऐसा नहीं होता है। राइट, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर एंड ऑयल एंड वाटर। अब हेट्रोजीनियस में एज सच हमें बाउंड्रीज नजर आती हैं। आप पानी के अंदर सैंड मिला दो तो आपको अलग से दिख जाएगा पानी और सैंड, या फिर ऑयल एंड वाटर, ठीक है, यहाँ पे आपको अलग से ही दिख जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। ठीक, पिक्चर्स भी यहाँ पे लगाई हुई है, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है हर जगह, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। यहाँ पे एज सच कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा।
क्लियर? तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा अब होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में, और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।